भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच कर रही पुणे पुलिस ने जून 2018 में जब वर्नन गोंसाल्विस, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग को आरोपी बनाकर जब गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया था, तब एक शोर उठा था और एक आवाज़ उठी थी कि जो सरकार है वो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की आवाज़ को दबा रही है। उसी दौरान एक पत्र जो है वो लीक हुआ था और 18 अप्रैल 2017 को लिखा वो पत्र किसी आर नाम के व्यक्ति ने लिखा था, जो कॉमरेड प्रकाश को लिखा गया था। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की जिक्र की गई थी कि ये मोदी सरकार माओवादियों का दमन कर रही है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हत्या राजीव गांधी की हत्या की तरह ही अंजाम दी जानी चाहिए और रोड शो के दौरान उनकी हत्या को अंजाम दिया जा सकता है, इस बात का जिक्र था। वो पत्र तब बहुत सुर्खियों में आया क्योंकि उनकी सभी की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तब इस पत्र का एक व्यापक असर बना पूरे देश में। लेकिन अब 3 साल बाद जब अब उसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है और एनआईए ने कोर्ट में आरोपों का एक मसौदा पेश किया है, उस आरोपों के मसौदे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने की बात का कहीं जिक्र नहीं है। जांच एजेंसियां भीमा कोरेगांव हिंसा मामले को लेकर की जांच को लेकर पहले से ही सवालों में रही हैं, उन पर संगीन आरोप लगते रहे हैं। अब जबकि खुद उनकी तरफ से पेश आरोपों के मसौदे में सबसे अहम जो संगीन आरोप था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जाने का, उसका ही जिक्र नहीं है, तो एक सवाल फिर से पैदा हो गया है। हालांकि एनआईए ने अपने आरोपों में, जो कि 15 पन्नों का आरोप पत्र है, उसमें गिरफ्तार जो 15 आरोपी हैं उनके खिलाफ 16 आपराधिक आरोप लगाए हैं, जिसमें कि देश के खिलाफ जंग छेड़ने का एक संगीन आरोप लगाया गया है, जिसमें कि अधिकतम सज़ा मौत की है। साथ ही जो सरकारी अधिकारी हैं जो उनके कामों में रोड़ा पैदा कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों की हत्या की कोशिश की भी उसमें जिक्र है और उसके लिए अत्याधुनिक हथियार विदेशों से खरीदे जाने का भी जिक्र उसमें किया गया है, यानी कि वो भी आरोप लगाया गया है। और सवाल है कि जो भी आरोप तब एजेंसी द्वारा लगाए गए थे, खास करके रोना विल्सन के कंप्यूटर से, तब रोना विल्सन ने खुद का एक आरोप लगाया है और उनका कहना है कि एक विदेशी जो लैब है उसके ज़रिए उसकी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट से साफ है कि उनके कंप्यूटर में इस तरह के जो सबूत है वो प्लांट किए गए थे। तो अब जब उनका जो आरोप है कि प्लांट किए जाने का, अब जबकि एजेंसी ने उसका जिक्र नहीं किया है, तो एक बार से फिर से एजेंसी पर सवाल पैदा हो गया है। मामला हालांकि जो रोना विल्सन का जो आरोप है उसको लेकर वो बॉम्बे हाई कोर्ट में गए हैं, उस पर भी सुनवाई अभी लंबित है और अभी जो एनआईए के द्वारा जो आरोपों का मसौदा पेश किया गया है उस पर भी सुनवाई होगी, उसके बाद आरोप तय होगा। तब बहस बचाव पक्ष की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे संगीन आरोप था उसका आरोपों के मसौदे में जिक्र नहीं करना एक सवाल खड़े कर गया है। जो सबसे अहम जो एक संगीन आरोप है उसका जिक्र आखिर क्यों नहीं है आरोपों के मसौदे में। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी का सुनील सिंह, NDTV इंडिया।